फिर 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 इतना ही आता है। ओके। तो सबसे पहले गाजर जो है वह लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का। और गाजर का जो स्वाद है वह स्वाद में मीठा होता है। हम गाजर को कच्चा भी खा सकते हैं। गाजर जो है वह देखने में लंबा और एक ओर से नुकीला यानी कि એક બાજુથી અણીવાળું છેડાવાળું હોય છે। બધાએ ગાજર તો જોયું જ હશે, બરાબર ને? तो गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला होता है। और गाजर से अचार बनता है। गाजर को हम पुलाव में भी डालते हैं। गाजर का सलाद भी बनता है। गाजर से हलवा भी बनता है। और गाजर जो है वह भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। चलो उसके बाद 36 नंबर। 36 नंबर। हामी हामी हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। हरे रंग हाँ की हाँ सब्जियों के नाम बताइए। हाँ। कोठमरी उसे क्या कहते कोठमरी हैं हिंदी में? हिंदी में उसे क्या कहते हैं बेटा? कोथमीर। कोथमरी को हिंदी में कोथमरी कहते हैं। वो तो गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पता नहीं। धनिया। क्या कहते हैं? धनिया धनिया हम्म। पुदीना हम्म। पालक हम्म। फिर करेला हम्म। बैगन बैंगन। फिर बैंगन फिर ओके चलो 2 नंबर। 2 नंबर। हमें आप बताइए बेटा हरे रंग की सब्जियों के सरगवा नाम। लौकी मिर्च बंद गोभी मटर भिंडी कारेला हम्म। करेला हम्म। पालक हम्म। धनिया हम्म। फिर ओके चलो वेरी गुड। हरे रंग की सब्जियां बहुत सी है, बराबर। आपको प्रश्न पूछा जाए तो उसमें से आप एक वाक्य में यदि पूछा जाए तो 8-10 नाम लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे करेला है, पालक है, मेथी की भाजी है, बंद गोभी है, भिंडी है, लौकी है, ककड़ी है, चचरीडा है, बराबर, ग्वार फली है, कंकोड़ा है, परवल है। यह जो सारी सब्जियां हैं वह हरे रंग की होती है, बराबर ना? तो यहाँ हमने बहुत सी सब्जियों का परिचय भी लिया। और यह जो सब्जियां हैं वह हमारे शरीर को पोषक तत्व देती है। आप जब छोटे छोटे बच्चे हो ना तो कभी कभी ये सब्जी अच्छी है, ये सब्जी मुझे नहीं पसंद, ऐसा अपनी माँ को बोलते हो। मगर ऐसा नहीं, कोई भी सब्जी हो वह अच्छी तरह से हमें खानी चाहिए, हमें पसंद हो या ना हो, मगर वह हमारे शरीर को फायदा देने वाली होती है। तो इसीलिए जैसे कि आप आलू की सब्जी आपको हर दिन दे, बराबर, तो आप आलू की सब्जी खाएंगे, आलू से बनी हुई चीज पकौड़ा, पानी पूरी, गोलगप्पे आदि सब खाएंगे। मगर जो भाजी है, हरे रंग की सब्जी है, गाजर है, करेला है, वह भी हमारे शरीर को, सारे विटामिन हमारे शरीर को चाहिए, कोई एक ही विटामिन नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम सबको सभी सब्जियां बड़े चाव से खानी चाहिए। तो यहाँ पर सब्जी का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। और सब्जियां जो है
वह अपना अपना परिचय देती है और परिचय देते हुए कहती है कि देखो, मैं बहुत ही उच्च प्रकार की हूँ या मेरा स्थान है वह ऊंचा है। मगर ऐसा नहीं। हमारे शरीर में हरेक सब्जी, हरेक पोषक तत्व की जरूरत है। मिर्च मसाले हो या सब्जी हो, सब अच्छी तरह मिले होते तो ही हमें उसका टेस्ट आता है। सिर्फ हम सब्जी बनाते हैं और सब्जी में कोई मसाले नहीं डालते तो हमें उसका स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तो उसी प्रकार सब्जियां, मिर्च, मसाले सबका समान रूप से महत्व है। बराबर। इसी का महत्व दर्शाते हुए हमारे द्वितीय सत्र, अब हम आज से द्वितीय सत्र, पहला सत्र जो है वह हमारा पूरा हो जाता है और यहाँ से हमारा जो द्वितीय सत्र है वह शुरू होता है। तो पहले तो हम द्वितीय सत्र में कौन कौन से पाठ हैं वह हम देख लेते हैं। बराबर। तो हमारा पाठ जो है वह है कैसा शोर। द्वितीय सत्र में हमारा पहला पाठ कौन सा है? कैसा शोर। तो इसमें हम संवाद यानी कि यहाँ पर सब्जियों को सजीवन दिखाया गया है और जैसे सब्जियां बोल रही है, अपना अपना महत्व बताते हुए सब्जियां बोल रही हैं। इसी प्रकार का संवाद के रूप में सब्जियों का परिचय दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जियों का खेत है और यह जो सोया हुआ व्यक्ति है उसका नाम है बिरजू। तो लोग उसे बिरजू चाचा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिरजू चाचा। बराबर। अब 9 नंबर प्रेजेंट है बेटा। यहाँ आप देख सकते हैं कि खेत में बहुत सारे पौधे हैं, बेल है, कुछ ऐसे हैं जो जमीन के अंदर भी है। जैसे यहाँ पर बैंगन है, मिर्च है। बराबर। तो ये सारे पौधे भी आप देख सकते हैं। कुछ सब्जियां बेलों पर होती है, कुछ जमीन के अंदर होती है, कुछ सब्जियों के छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो इसी प्रकार सब्जियां है वह हम उगाते हैं। तो यहाँ पर आपको पाठ दिखाई देता है ना? हाँ मिस, दिखाई देता है। ओके। ओके, चलो 3 नंबर। यस मिस। पाठ पढ़िए। जहां तक मैं बोलूं वहां तक का पाठ आपको पढ़ना है। ओके। बिरजू चाचा अपने खेत में इस 9 नंबर की बारी कब आएगी? कौन सा सब्जियां बोई नंबर? थी, नहीं था। बिरजू चाचा पेड़ नौ की नंबर की छाया बारी में अभी आएगी बेटा। हाँ बोलिए बेटा। आराम से लेटे थे, उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आई। बस दादी ने बस कहा, बस बस "मैं बस। सिर्फ दो दो तीन तीन लाइन ही पढ़नी है बेटा और ज्यादा नहीं। यहाँ पर हम पाठ में देख सकते हैं कि बिरजू चाचा जो है वह अपने खेत में पेड़ के नीचे यानी कि पेड़ की छांव में हमसे सोए हुए हैं और ठंडा ठंडा पवन था तो उसे बहुत नींद आ गई। अब तभी जब बिरजू चाचा सोए हुए थे तभी खेत में उसने जो खेत में सब्जियां उगाई थी वह सारी सब्जियां जमीन से, पौधों से, बैलों से सब निकलकर इकट्ठी एक जगह पर हुई और नोक झोंक पर उतर आई। नोक झोंक करना यानी कि छेड़छाड़ करना यानी कि एक दूसरे का मजाक करना। बराबर। एक दूसरों की बात कहना, जैसे कि आप कहते हो ना, कभी कभी मिलते हो तो देखो मेरा तो ये अच्छा है, तो आपकी सहेली कहती है नहीं तुम्हारा तो ऐसा है, मेरा तो ये बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार सभी सब्जियां हैं वह नोक झोंक पर उतर आई। चलो 9 नंबर।
9 नंबर, 9 नंबर, 34 नंबर। यस मिस। चलो आप 3 लाइन पढ़ना, ठीक है। ओके मिस। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों को बहुत भाता चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और खाने की चीजें ही बनती है। ओके ओके, चलो। यहाँ पर जो आलू है वह अपनी बात बताते हुए कहता है कि मैं सभी सब्जियों का सरताज हूँ। सरताज होना यानी कि राजा होना। हम चाहे कोई भी सब्जी करें, बराबर, और मिस लौकी की करे, बंद गोभी की करे, तो हम सभी सब्जी में क्या डालते हैं? आलू। तो इसीलिए आलू कहता है कि मैं सभी सब्जियों का सरताज हूँ। सभी सब्जियां जो है, हाँ बोलो बेटा। હું હમણાં જોઈન થઈશું રોડ નંબર 14। ओके, तो मैं सभी सब्जियों का सरताज हूँ। तो इसी प्रकार यह जो आलू है वह वह अपनी बात कहता है। और वह क्या कहता है कि मैं तो बच्चे बूढ़े सभी को अच्छा लगता हूँ। चलो उसके बाद 17 नंबर। हाँ मिस। आप बताइए, आगे का पढ़िए बेटा। मिस कितनी लाइन? 2 लाइन। ने कहा, हाँ मैं सरताज हूँ। इस सब्जियों आपकी में स्पीकर से सभी बहुत आवाज आ सब्जियाँ। रही है बेटा। हाँ मिस। आपकी स्पीकर से बहुत आवाज आ रही है बेटा। हाँ अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। चलो फटाफट से 2 लाइन पढ़ दो। कहा, मैं सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे पूरी है। तो बच्चों को मैं बहुत भाता चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें से ही बनती है। ओके चलो, यहाँ पर मैंने बताया कि आलू कहता है कि मैं सभी सब्जियों का सरताज हूँ। और आलू से आपको पसंद है चाट, चिप्स और टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें बनती है, जो बच्चे और बूढ़े चटपटी होने के कारण उसे बहुत पसंद होती है। रोल नंबर 2। रोल नंबर 2। रोल नंबर 14। हाँ मिस 9 नंबर। रोल नंबर 2 प्रेजेंट है बेटा। મિસ તમે પહેલા કીધું ને કે રોડ નંબર 14 તો રોડ નંબર 14 છું। ओके, 2 नंबर प्रेजेंट नहीं है ना बेटा? नहीं। ओके चलो आप पढ़िए। देखा भाता यहाँ चीजें मुझसे ही बनती है, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में दूसरी लाइन में अंत में जो लिखा है वहां से आपको पढ़ना है बेटा। हाँ मैं कहा, मैं का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। सबसे अचलकर 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 बाहर आ गए और कहने कहने लगे,
भूल गए। बस बस बस। चलो, यहाँ पर जब आलू अपनी बात कर रहा था तभी शकरकंद है वह जमीन से निकला और वह कहने लगा कि मैं आलू का मित्र हूँ। यानी कि मिस नो नंबर। आलू भी जमीन के अंदर होता है और शकरकंद भी जमीन के अंदर होता है। तो इसीलिए शकरकंद अपने को आलू का मित्र बताता है और कहता है मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। शकरकंद खाने में कैसा होता है? मीठा होता है। वो सब्जी में भी डालते हैं और फिर उसका सीरा भी बनता है। तो इसी प्रकार शकरकंद आलू का मित्र बताता है और वह कहता है कि मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। अब शकरकंद इतना कह ही रहा था, तभी मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे हमें भूल गए। यहाँ पर मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे कि हमें भूल गए। चलो 9 नंबर। 9 नंबर। 9 नंबर। 9 नंबर है, उसे जब बताते हैं तब वह हाजिर नहीं होती और बीच में से 9 नंबर 9 नंबर कहती है। कहाँ पर है? चलो 3 नंबर। यस मिस। आप पढ़िए बेटा आगे। तब से कई मटर प्रकार की। हम्म। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जाती है। तो उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। लगा, हमारे बिना कैसे बन ओके, बस। चलो, यहाँ पर जब मटर जो है वह उछलकर बाहर आता है और वह भी कहने लगता है कि आप मुझे क्यों भूल गए, क्योंकि मुझसे भी बहुत सारी चीजें बनती है। जैसे कि मेरा उपयोग सब्जी में होता है, पुलाव में होता है। जब चटपटी कचौरियाँ बनती है उसकी तो मैं जान हूँ, मेरे बिना तो कचौरियाँ बनती ही नहीं। उसी प्रकार मटर अपने बारे में कहता है। उसी समय लौकी और गाजर भी कूद पड़े और वह कहते हैं, क्या कहते हैं कि रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है, यानी कि हमसे ही यह हलवा बनता है। 34 नंबर। यस मिस। आप आगे बढ़िए बेटा। हाँ मिस। लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग का रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे ओके, हेलो मिस। यहाँ। हाँ। रोल नंबर 20 प्रेजेंट है। ओके बेटा। और इसी प्रकार जब सभी सब्जियां अपने अपने बारे में बता रही थी, तभी यह लौकी जो है वह भी कोई पीछे नहीं रहती और हमारा हलवा कोफ्ते बनते हैं वह बताते हुए जैसे ही लौकी कुछ आगे बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है तो उसे रोककर गाजर अपनी बात कहता है। यानी कि लौकी की बात बीच में ही काट देता है और गाजर बोलने लगता है कि हलवा तो मेरा भी बहुत अच्छा बनता है और गाजर तो लाल होता है। तो इसीलिए वह कहता है कि मेरा तो रूप रंग देखा है आपने, कितना अच्छा सुंदर लाल रंग है मेरा, और नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि गाजर का मिस, हलवा। हाँ बोलो बेटा। मुझे बोलो आवाज नहीं बेटा। सुना रही इसलिए मेरा बारा। आपका नंबर कौन सा है? नो। 4 बार मैंने 9 नंबर 9 नंबर बोला, 2 बार आपकी बारी आई और चली भी गई। यहाँ पर हाजिर रहो और नंबर सुनो और पढ़ो बेटा।
जब मैं मिस नंबर बोलती हाजिर, हूँ पर तब तो मेरे आप हाजिर मोबाइल नहीं। में कुछ हो गया था। तो फिर अभी तो क्यों आवाज आ रही है? पहले नहीं आ रही थी तो बेटा, अभी तो आ रही है ना। कितनी बार मैंने 9 नंबर 9 नंबर बोला। अभी आपकी बारी आएगी, तब तक वहां रुको, ठीक है? बारी आएगी वैसे ही मैं आपका नंबर बोल दूंगी। तो इसी प्रकार गाजर है वह कहता है कि मेरा नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, कितना सुंदर मेरा लाल रंग है। तो इस प्रकार गाजर अपनी बढ़ाई करता है। चलो उसके बाद 17 नंबर। 17 नंबर। 17 नंबर। 46 नंबर। यस मिस। आप बोलिए बेटा। यह सुनकर। यह यह सुनकर हम्म। कौन सा चित्र है? वह सब्जी का नाम लीजिए आप। कौन सा चित्र है? गोभी। तो उसे फूल हिंदी में गोभी। क्या कहें? हाँ तो बोलिए। यह सुनकर फूल गोभी आगे 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 आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के लिए अलावा सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद भी में भी मेरे भी स्थान है। मिर्ची ओके। छिलका मिर्ची ओके। यहाँ पर जैसे ही लौकी गाजर अपने बारे में कहने लगते हैं और कहते हैं कि हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, यह सुनकर बंद गोभी से रहा न गया और वह भी आगे आई और वह बोलने लगी कि मैं भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, उसके आरोग्य के लिए मैं भी उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। चलो 23 नंबर। यस टीचर। आप पढ़िए बेटा। यस टीचर। हेलो। हाँ पढ़िए बेटा। 1 मिनट। कौन सा पढ़ूं? यह आपको दिखाई देता है वह बेटा। ओके। ये वो पिन के ऊपर है वो। नीचे। अच्छा। वह भी कहने लगी। अच्छा, वो भी कहने लगी। सभी चुप हो जाए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सब्जियां सूखी है, फीकी है, सॉरी। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी अमलता, मेरी भी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने ओके। लगी। ओके। चलो यहाँ पर सभी सब्जियां अपने अपने बारे में कहते हैं। इतना ही। तो हाँ इतना ही। तो यह मिर्च क्यों पीछे रह जाए? मिर्ची भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे
आप सबकी क्या कीमत, यानी कि मेरे बिना सबकी सबकी सब्जियां जो है वह फीकी लगेगी। और तभी भिंडी कहती है कि मैं पतली और चुस्त हूँ और मैं कोमल भी हूँ और स्वाद में भी बहुत अच्छी हूँ। तो इसी प्रकार भिंडी अपनी प्रशंसा करने लगी। तभी 36 नंबर, दो नंबर, हाँ मिस। बोलिए आप। तभी अब 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 वहां से बोलिए। करेला कैसे चुप बैठा, वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्ला दिया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है, जो जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयत्न करते ओके, हैं। ओके। अब देखो, यह सभी सब्जियां अपने बारे में कुछ न कुछ कहती थी। तो यह जब करेला है वह पीछे कैसे हटे। तो करेला भी अपने बारे में कुछ कहने जा ही रहा था, तो टमाटर ने उसे बीच में ही रोक दिया और बोलने ही नहीं दिया और कहा कि तेरा नाम सुनते तो बच्चे दूर भागते हैं कि करेले की सब्जी कड़वी होती है इस प्रकार। और मेरा स्वाद तुमने देखा है कितना खट्टा मीठा होता है और मैं देखने में भी कितना अच्छा हूँ। यह जब टमाटर अपने बारे में कहता है, तब करेला जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि सिर्फ रूप और रंग ही काफी नहीं, यानी कि देखने में तुम अच्छे हो यही काफी नहीं है, मगर मैं तो ज्वर ज्वर यानी कि ताव और मधुप्रमेह यानी कि डायबिटीज, यह सारी बीमारियों को ठीक करने में मेरा उपयोग होता है और मैं लोगों के शरीर की यह बीमारियां दूर करता हूँ, उसके शरीर को स्वस्थ रखता हूँ। अब सारी सब्जियां कौन कौन सी, आलू, शकरकंद, मटर, बंद गोभी, भिंडी, टमाटर, लौकी, गाजर, ये सारी सब्जियां कुछ न कुछ इसी प्रकार अपने बारे में कह रही थी। तभी आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां हैं, तो इन सब्जियों ने सबने अपने अपने बारे में कहा। कोई मिर्च मसाले है, जैसे कि मिर्ची है, धनिया है, પછી सब्जी है, आलू, बैंगन, लौकी, भिंडी, करेला, टमाटर, तो सभी सब्जियों ने अपने अपने बारे में कुछ न कुछ कहा कि मैं ऐसा हूँ, मैं लोगों को ऐसी तरह स्वस्थ रखता हूँ, या बच्चे मुझे मुझे बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हैं, मुझसे ये चीजें बनती हैं। मगर आखिर में यह जो कलगीदार बैंगन आता है, वह अपने सभी सब्जियां जो है उसकी दोस्त है और वह सभी को कहता है कि देखो, आप सब लोग अपनी अपनी प्रशंसा करते हो वह सही है, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर सही हो, मगर आप लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हो, यानी कि आप लोग मिलजुल कर रहोगे, इसमें ही हमारी भलाई है। किस प्रकार, तो कि बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी और शिमला मिर्च को मिलाकर लिज्जतदार यानी कि टेस्टी कचुम्बर बनता है। उसी प्रकार आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से मनभावन यानी कि हमें अच्छे लगने वाली सब्जियां बनती है। तो मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले हैं, वह रसोई में यानी कि सब्जी में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं, जिससे हमें खाने की इच्छा होती है, चटपटा स्वाद आता है। तो इसी प्रकार सब लोग मिलजुल कर रहो
और घुल मिल कर रहोगे तो ही मजेदार रहोगे। अकेली हम सब्जियां हैं वह हम पकाएं और उसमें मसाले न डालें तो सब्जियां अच्छी नहीं लगती, और अकेले मसाले ही हम खाएं तो अकेले मसाले भी नहीं खाए जाते। तो इसी प्रकार बैंगन सबको समझाता है कि तुम मसाले सब्जियां सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, एक दूसरे के बिना सभी अधूरे हो, इसीलिए घुल मिल कर रहो और मजेदार लगो। इतनी बैंगन सबको बातें बताता है। तभी तभी बिरजू चाचा जो है वह जाग उठते हैं, यानी कि उसकी नींद खुल जाती है और बिरजू चाचा को पता न चले इसी प्रकार सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगती है, यानी कि अपने अपने स्थान अपने अपनी जगह जाती है। लौकी करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठती है। शकरकंद आलू गाजर बीट ये सब जमीन के अंदर घुस जाते हैं। भिंडी मटर बैंगन टमाटर ये सब पौधे की डालियों पर छिप जाते हैं और बिरजू चाचा है वह अपना रोजिंदा काम करने लगते हैं। तो इसी प्रकार सब लोग यानी कि सब सब्जियां हैं वह अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं। तो बैंगन उसे अच्छी तरह से समझाता है कि सब लोग मिलजुल कर रहो, उसी में सबकी भलाई है। उसी प्रकार हमें भी जो सब्जी बहुत अच्छी लगती है वही हम खाए ऐसा नहीं, मगर हमें सभी सब्जियां अच्छी तरह से खानी चाहिए, तो ही हमारे शरीर को पोषक तत्व है वह मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा टास्क जो है वह हम पूरा करते हैं। यह सब्जियों का पाठ जो है कैसा शोर वह हमने पढ़ा, बराबर। तो अब आप यह पाठ